यह तस्वीर देख रहे हैं आप, देश के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद लाखों करोड़ रुपए सिर्फ प्री वेडिंग पर शादी नहीं हो रही है, शादी के पहले का जश्न है। प्री वेडिंग पर खर्च करने के बाद भी मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू थे। एक अजीब घटना थी, इतना हर्षोल्लास वहां मौजूद था, फिर भी बहू के सामने क्यों रोए। मुकेश अंबानी, उनकी इन तस्वीरों को मीडिया ने कैप्चर किया उस वक्त जब पूरा बॉलीवुड उतरा हुआ था। किसी भी एक फिल्म में एक साथ आज तक नजर नहीं आए हैं सलमान, शाहरुख और आमिर, पर अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की प्री वेडिंग पे शादी भी नहीं है, प्री वेडिंग है। प्री वेडिंग पे एक ही मंच पर एक साथ तीनों ने एक दूसरे के स्टेप्स किए, एकदम जैसे कैजुअल शादियों में होता है। जो परिवारजन होते हैं, आते हैं और स्टेज पर अपना अपना डांस करके चले जाते हैं, जो उन्हें पहले से ही प्रिपेयर कराया जाता। जैसा भी है, नाट नाट सॉन्ग पर शाहरुख थिर की साथ में आमिर भी थे, सलमान खान भी आए। तो जहां पर इतने सारे सितारों का जमघट था, पूरे देश के सबसे एमिनेंट देश क्या विदेश के रिहाना को बुलाया गया था। भाई साहब, रिहाना इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन है। कई जगह यह अफवाह उड़ रही है कि 200 करोड़ रुपए पे किए गए रिहाना को एक परफॉर्मेंस के लिए, अंबानी की शादी में एक छोटा सा शो पेश करने के लिए। 200 करोड़ डेफिनेटली लाखों करोड़ खर्च हुए होंगे दोस्तों इस प्री वेडिंग पर, और उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू थे। दरअसल दोस्तों, मुकेश अंबानी जब बैठे हुए थे दर्शक दीर्घ में और उनके बेटे जब बोल रहे थे अनंत अंबानी, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मेरा जो जीवन है वह हमेशा से एकदम फेरी टेल जैसा नहीं रहा है। मेरे जीवन में बहुत सारे कांटे आए, कांटों का ताज मैंने पहना है। जब ये बात अनंत अंबानी ने सबके सामने कही और सबके सामने डिस्क्लोज किया कि उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वह हमेशा परेशानी में रहते थे। एक तो उनका मोटापा, उन क्यूबेसिटी देखिए दोस्तों, आज के समाज में, आज के भी समाज में नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। जो बॉडी शेमिंग का जो कल्चर है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, अलग अलग प्रकार के जो टंट्स मारे जाते हैं हमारे समाज में, उसका सामना अनंत अंबानी ने बहुत बड़े लेवल पे किया। और उनके हाथ में नहीं था, उनके जेनेटिक्स में कहीं था, जिसके वजह से वो काफी ओबेस हो गए थे, मोटे हो गए थे। कई बार उन्होंने कोशिश की, कई बार वजन घटाया, लेकिन वापस से वो पूरी तरीके से मोटे हो जाते थे। उनके साथ में कई सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और इसका जिक्र सबके सामने ओपनली उन्होंने माइक पकड़कर किया। बाजू में उनकी होने वाली वाइफ मौजूद थी, राधिका मर्चेंट। वो उनको देख रही थी जब अनंत अंबानी कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सबके सामने बोल रहे थे कि मेरा जीवन इतना खुशियों भरा नहीं रहा है, मेरे परिवार ने मेरा बद सपोर्ट किया, मेरे मेडिकल प्रॉब्लम्स मेरी सबसे बड़ी समस्याएं रहीं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि अगर तुम सोचोगे तुम वो कर लोगे, इफ यू विल थिंक यू विल अचीव इट। यह बात जब कही अनंत अंबानी ने, तो ताली पीटते हुए मुकेश अंबानी की आंखों से आंसू निकल गया। उस वक्त अनंत अंबानी ने यह भी कहा कि राधिका मर्चेंट इतनी खूबसूरत है, वह मुझे कैसे मिल गए, मुझे आज तक बिलीव नहीं होता। तो उन्होंने अपनी हर चीज को एक्सेप्ट किया पब्लिक के सामने में। यह देखकर, उनकी डेयरिंग को देखकर मुकेश अंबानी की आंखों से आंसू निकल गया। शायद उनके दिमाग में वो सारा चीज चला होगा जो बचपन से आज तक वो अनंत अंबानी के लिए देखते आए होंगे। उनकी मेडिकल कंडीशंस, एशिया का सबसे अमीर शख्स दोस्तों, लेकिन कुदरत के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता था। मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, शायद उनमें जो समस्या आ होंगी वो याद आ गई होंगी। मुकेश अंबानी को फिर राधिका मर्चेंट ने बोलना शुरू किया और इन दोनों के बोलने पर बुरी तरीके से भावुक हो गए थे। मुकेश अंबानी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ चल रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो एक बहुत ही अलग किस्म का माहौल हो गया था जामनगर के अंदर। जामनगर वही शहर है दोस्तों जहां धीरू भाई अंबानी रहते थे, जहां धीरू भाई अंबानी की वाइफ कोकिला बेन रहती थी। कोकिला बेन जो है वो भी वहां मौजूद थी, जो दादी है अनंत अंबानी की, और कोकिला बेन जामनगर से ही आती है। तो उन्होंने जामनगर में ही सोचा कि वहीं पर ये पूरा जो फेस्टिविटीज है वो की जाएंगी। प्री वेडिंग जो होगी वो जामनगर में होंगी और वहां पर वन तारा को दिखाने आए थे। वन तारा समझ लीजिए एनिमल रेस्क्यू की एक जगह है जहां पर लाचार और जख्मी जानवरों को आश्रय दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार के एक्सोटिक जानवर होंगे, नॉर्मल जानवर होंगे, उनको दिया जाएगा। और वंता जो प्रोजेक्ट था ये सन 2008 में, जब 10-12 साल के थे अनंत अंबानी, तब उन्होंने अपने दिमाग में डाया था। उनका अलग एक एक बोलना चाहिए, लगाव है जानवरों के प्रति।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ उनका एक अलग इंटरेस्ट है, जिसको लेकर वंता का उन्होंने सोचा था उन्होंने सब ना देखा था 2008 में, और वो अभी उसको सामने लेकर आ रहे हैं। दुनिया के दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन होते हैं। हमेशा जो टॉप पे आदमी रहता है, लोग उसकी लेग पुलिंग करते हैं, उसको खींचने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन एक बार को अगर आदमी रुक करके सोचे कि अगर वो अपॉर्चुनिटी जो अंबानी को मिली थी, अगर वह आपको मिलती तो क्या आप उनका दोहन नहीं करते? ये भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, हर आदमी की अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी एक लाइफ होती है, उसकी कार्यशैली होती है, उसका एक वर्क फील्ड होता है, और उस वर्क फील्ड में अलग अलग रुकावटें होती हैं। अगर देश के अंदर रुकावटें नहीं होती, करप्शन नहीं होता, सब कुछ एकदम बैलेंस में चलता, तो किसी को भी गलत तरीके अख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ती पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये रियलिटी है, सैड रियलिटी है कि दुनिया इस तरीके से एकदम फेरी टेल की तरह ऑपरेट नहीं करती। बिजनेसमैन को सीधे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं और थोड़ा तिरछा भी होना पड़ता है जब जरूरत पड़े। तो ये रियलिटी है, और ऐसा करते हुए अगर अपॉर्चुनिटीज उनके फेवर में काम करी तो उसमें क्या ही बुरा है, देश के लिए भी करते हैं। अंबा, ये बात तो है। अब उसको लेकर कई लोग एकदम नेगेटिव भी बोलना शुरू करते हैं। तो हर व्यक्ति का एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है, हर आदमी का होता है। कोई भी आदमी कंप्लीटली वाइट नहीं हो सकता। ये जरूर बोला जा सकता है कि कोई बहुत डार्क है तो कोई ग्रे है, तो इस तरीके से किसी को टारगेट करना गलत है। अलग अलग जगह पर बोला जा रहा है कि इतनी शादी महंगी की जा रही है वगैरह वगैरह, उनके पास में है तो वो कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो कर रहे हैं। हम यहाँ किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये बताना चाह रहे कि जिस तरीके से मुकेश अंबानी की आंखों से आंसू निकले, वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। दोस्तों, उस प्रकार के इंसान नहीं है। मुकेश अंबानी के बारे में जितने भी इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो काफी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, ज्यादा बात नहीं करते, और बात करते तो अपने देसी अंदाज में बात करते हैं। उनकी इंग्लिश भी एकदम अलग लेवल की है। वो इंग्लिश भी उस तरीके से बोलते हैं कि जैसे आपको समझ में आया कि एक व्यापारी बात कर रहा है तो उनकी आंखों से आंसू निकलना कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, वो रियलिस्टिकली निकला था, जो साबित करता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी भी एक जिंदगी होती है। हर किसी की जिंदगी होती है दोस्तों। एक क्रिमिनल की भी जिंदगी होती है और एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी की भी जिंदगी होती है। सबकी अपनी पर्सनल जिंदगी होती है। उनका भी एक करुण भाव होता है, उनका भी एक मानवीय चेहरा होता है, जो मुकेश अंबानी का शादी की प्री वेडिंग के दौरान देखने को मिला। और अनंत अंबानी ने जिस तरीके से सबके सामने आकर कहा कि मेरा जीवन जो है वो मेडिकल इलनेसेस से भरा हुआ रहा, वह ये शो करता है कि अनंत अंबानी भी एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। खुद मुकेश अंबानी ने सबके सामने कहा है कि अनंत अंबानी के अंदर उन्हें अपने पिता नजर आते हैं, धीरू भाई अंबानी नजर आते हैं। अब ये वक्त बताएगा। अभी सबसे बड़ी चीज जो चल रही है वो ये है कि प्री वेडिंग में जमावाड़ा लगा है दोस्तों। हर प्रकार के व्यंजन 65 इंटरनेशनल क्वालिटी के शेप्स बाबजी लगाए गए हैं, हर प्रकार की सुविधाओं से लेस है। जामनगर का वो इलाका जहां पर यह सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, देश भर की सेलिब्रिटीज, देश भर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, देश भर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विदेशों के राजनीतिज्ञ, विदेशों के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और विदेशों की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बिल गेट तक आकर गए हैं दोस्तों। आप समझ लीजिए, आज आखिरी दिन है, 1 से 3 तारीख तक ये फंक्शन चलना था। आज आखिरी दिन है, आज मेगा शो होने वाला है। रणवीर कपूर, आलिया, रणवीर सिंह, दीपिका, सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं और वहां एकदम बिग बैश आज होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की, और क्यों मुकेश अंबानी भावुक हो गए थे उस पर आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको देखकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।